कालिदास के जमाने से कुछ पहले सातवाहन काल में मृच्छकटिक या मिट्टी की गाड़ी लिखा गया। शूद्रक के इस नाटक में उस दौर की वास्तविक झलक मिलती है। हाँ तो मदनी के तूने किया का करो, तमने कछु करबो को तो कहो ही नहीं कहा। नहीं, लगत है कि तुम किसी की प्रेम में पागल हो गई हो, तभी तो तुम्हारी मति इति उति हो रही है। किसी के मन की बात तो कितनी अच्छी तरह समझ लेती है। अच्छा, ये तो बड़ी खसी की बात है। बताओ तो सही, वो राजो है कि कान्हई दरबारी? मुझे पूजा नहीं प्रेम चाहिए मदनी का। वो राजो नहीं है और ना ही दरबारी। बताओ ना कौन है वो? अब क्या तू मेरे संग कामदेव के मंदिर नहीं गई थी? हाँ गई तो थी। तो फिर ऐसी अनजान से क्यों बन रही है? अच्छा अब समझ में आई। वो राजो को दुष्ट सालो जो आपके पीछे लगो थो, तभी जोन ने आपको ओ से बचाओ थो, वही ना? अच्छा तो उनका नाम बता। अच्छो सो नाम है तो चारुदत्त। तूने ठीक कहा, चारुदत्त। पर लोग बाग तो कहा था कि वो गरीब है। कुछ भी हो, मैं उन्हें चाहती हूँ। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं धन के लिए ही लोगों के पीछे भागती हूँ। तभी तुमने अपने गहने उनके पीछे छोड़ दिए हैं, है ना जयबा? तू बहुत समझदार है मदनी का। उसने मुझे पुष्करंडक उद्यान में मिलने को बुलाया है और अपनी गाड़ी में भेजने को कहा। अगर तुम उन्हें चाहत हो तो तुम उन्हें मिलने जरूर जाओ। लाओ हमार 15 सोने का मुद्रा। देखा देखा, पहले चाल तो चलो। और बाकी 10? अरे देखा कहा ना, चाल तो चलो पहले। ले चाल। आओ 9 का दाम। चलो देखा। चलो चलो चलो। अरे ये हमारा रहा। लाओ 5 सोने का मुद्रा। अरे 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 हमारे 10 सोने का मुद्रा लेके वो नवा भगा जाते। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो का। अरे वो बदमाश जुआरी का कोई पकड़ो। अरे पकड़ो अरे पकड़ो उठा को देखो देखो जाके। अरे उस तो नाव के ऊपर हमारा 10 सोने का मुद्रा निकले थे, हमका पकड़ा के ही का। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? अरे देखो जाके, तो उसका ढूंढो जाके। तू अपन के नरक में भी जाए तब भी हम पकड़ के नहीं आ रहा। यहाँ आके खड़ा हो। हम जैसे सम्मानित माथुर के ठगे वाला, बीच धोखेबाज, चोर चक्कर। चल 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 निकाल सोने को निकाल। दे दे हम माई बाप। अरे अब दे कहले ना माई बाप दे दे। हमका कुछ रोज समय तो दो। नहीं अब्बे दे। अब्बे अब्बे हाँ अब्बे अब्बे। अरे हाँ हमार तो माथा घूमत बा। माथा घूमत। हमार 10 सोने का मुद्रा, 2 सोने का मुद्रा। अरे निकाल ससुरा के निकाल। अबे कहाँ से लाई माई बाप? कताओ से लाई के दे, चाहे अपन पप्पा का बेच के दे। बप्पा बप्पा कहाँ से लाई बाप? तो अपन महतारी का बेच के दे। माई भी नहीं खा माई बाप। अरे तो अपने खुदे के बेच के दे, हमका दे हमारे पास। खुदे का बेच के? खुदे का बेच के दे? हाँ। तो हमका तनिक चौक तक तो ले जाओ बाबू। चल चला चौक तक। चल चल आते। आओ आओ, सुनो 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 सब लोगन, सुना सुना। आओ केहू ऐसा भला मानस होई है जे हमरा के माथुर से 10 सोना का सिक्का के बदले में किन रही। कहो कहो का कहबा हम कौन कौन कैसन कैसन काज कर सकीला। अरे हम घर गृहस्थी का सब काम कर सकीला। आई ये मानस तो चल गई ला। हे मालिक इस गुणवान नौवा का मूल्य खाली 10 सोना का सिक्का,
खाली 10 सोना का सिक्का हमका खरीदवा, हमका खरीदवा। ये देखो मालिक, हमका खरीदवा। अरे हमका खरीदवा, खरीदवा। अरे सुनो कौन आई? अरे जब से हमरे मालिक चारू दत्ती जी गरीब भइल है तभी से हमरा कौनो रखवाला नहीं। अरे हमरे तो करम फूट गइल बा। निकार हमरे रकम निकार। अरे कहाँ से निकाले? कहा ना हमने पास नहीं तो हम बताए फिर। हाँ मारो सारे। अरे तो बचवा दो हमका इस कसाई से। अरे ये बचाओ। अरे ठहर सारे, आज हम तो इका नहीं छोड़ा। पकड़ो। नहीं छोड़ा। अरे द्वार खोलो, द्वार खोलो। अरे हमका बचाओ, इनसे साइडों से बचाओ। द्वार खोलो, द्वार खोलो। हमरा के बचाओ मालकिन, हमरा के बचाओ, मालकिन, हमरा के बचाओ। डरिए मत, आप यहाँ सुरक्षित हैं। मदनिका, द्वार बंद कर दी। किससे डर है आपको? हमारे ऊपर वो माथुर के 10 सोना का सिक्का उधार बढ़े है। मदनिका, द्वार खोल दे। मालकिन, हमारी मलकिन जानते चाहत है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इतने कैसे आन भयो और कौन से डरे हुए हो? पाटलिपुत्र हमार जन्म स्थान बढ़ुए, घर द्वार के हम संतान बानी। हमार धंधा मालिश करे का हुए है। अच्छी कला सीखी है आपने। मालकिन, एकरा के तो हम कला समझ के सीख ले रही, पर अब तो ही खाली हमार धंधा बन के रह गई। का करी? ओहो, आगे सोई कहो। आवे जावे वालन के मुंह से सुनत रही कि ये नगर बहुत अच्छा और सुंदर हुए। यही खातिर अपने बाबूजी के संग हम यही नगर चलैली और एक मानुष के संग लग नौकर रह गई। वो मानुष तो ऐसन के वैसन मानुष मिलत मुश्किल। उनका तो सारे जहां का चिंता आपन लागत रहेला। केहू के दुक्कस उनका लागल कि आपन दुक्कस हुए। का ऐसा भी कोई आदमी जो उज्जैनी में है? मेरा हृदय कह रहा है मैं नहीं जानती। अरे तभी उनका नाम बताओ ना। कौन हुए जो उनका नाम नहीं जानत बा? अरे वो तो चारों दिशाओं में चंद्रमा के समान चमकत बारन। उनका नाम बढ़वे श्री चारू दत्त। मदनिका, आर्य को पंखा झेलो। देख नहीं रही आर्य कितने थके हुए हैं? आर्य, आप यहाँ इस आसन पर बैठिए, इस घर को अपना ही समझिए। भाई, अपने मालिक का नाम लेते हमारी पूछ कितना बढ़ गई। अब नहीं मालकिन, नहीं, हम यहीं ठीक बानी। आर्य, अपनी कथा आगे सुनाए। अपने मालिक के हाथ पांव दबाते हम तो अपने दिन गुजारते रही, पर यही दिन से हमार मालिक निर्धन भइले, वही दिन से हम जुआ खेलते लगली और अपना जमा पूंजी गवा देली। हमार करम मेरी भइले। वो माथुर से हम 10 सोना का सिक्का हार गइल बा। अरे कोई पकड़ो रे! अरे चोर है, चोर इसी घर में घुसा है। देखो मालकिन, वो आ गई अपने संग लेके। मालकिन, अब आप ही बताओ हम क्या करें? हमको तो काही सूझत नहीं। सुन, जाकर उन्हें ये दिया और कहना आर्य ने दिया है। जैसे तमई मनसा। आर्य, आप निर्भीक होकर प्रस्थान करें। अगर हुक्म होए तो अपने कुछ सेवा कर दी। आप जिनकी सेवा करते आ रहे हैं सदा उन्हीं की करते रहिए। ना ही कहेगा कैसन सुंदर ढंग बा। मालकिन, जुआ के खेल में हम तो बर्बाद हो गई। आज ऐसे काने पकड़त बानी कि अब कभी जुआ नहीं खेलब। अबे हम बौद्ध भिक्षु बन जाए। अरे इतनी उतावली ना कीजिए। नहीं मालकिन, नहीं, हम सोच ले बानी कि अब जुआ खेल के और बेइज्जत नहीं हो। अब बौद्ध भिक्षु बनी रास्ता पर माथा उठाई के चला। मदनिका, आर्य वसंत सेना से कहो कि चारू दत्त जी की गाड़ी बाहर आ गई है।
धर्म का संचय करो नित धर्म का। संयमित मित व्ययी हो, तो ध्यान में जीवन लगा। धर्म का संचय करो नित धर्म का। इंद्रियां ये 5 लगती चोर सी हमको सदा, इंद्रियां ये 5 लगती चोर सी हमको सदा। धर्म की चोरी करेंगे दृष्टि इन पर हो सदा। नित्य होता नष्ट सब कुछ, धर्म ही रहता सदा। धर्म का संचय करो नित धर्म का। इंद्रियों को अहम को अज्ञान को तुम नष्ट कर दो। इंद्रियों को अहम को अज्ञान को तुम नष्ट कर दो। देह का शुद्धिकरण कर स्वर्ग में आसन गहो। नित्य होता नष्ट सब कुछ, धर्म ही बचता सदा। धर्म का संचय करो नित धर्म का। मूड मुड़वाता कोई और मुंह को मुड़वाता कोई, मूड मुड़वाता कोई और मुंह को मुड़वाता कोई। मन बुराई का है घर जिसको न चमकाता कोई। लालसा और व्यर्थ के अभिमान की हो स्वच्छता, लालसा और व्यर्थ के अभिमान की हो स्वच्छता। मूड मुंह को छोड़कर दीपक जलाओ ज्ञान का। नित्य होता नष्ट सब कुछ, धर्म ही बचता सदा, धर्म ही बचता सदा। बुद्धं शरणं गच्छामि। अरे ये हमारे चीवर तो की चढ़ाई पानी में खराब हो गई बा, अब का करी। चलो हम कीमा खंगाल ली। ये राजा के सार के बगान हुए, यही लागी कि वहां ज्यादा देर रुकल ठीक नहीं। हाँ। अरे तू रुक जा, क्या करियो। अरे ये तो राजा का साला संस्थानक ही आ गई। हे देव अब का करी, कुछ सूझत नहीं थे। अरे कौन जानी कौन भिक्षुक एकरा के का कर देला थी, तो सभी भिक्षुक की जान का दुश्मन बन गई बा। हे देव अब आप ही बताओ का करी, कहाँ जाई। अब तो एक ही रास्ता बा, चले बुद्ध की शरण में। बुद्धं शरणं गच्छामि। अरे धुट, तू जा आए काय को। चीवर धोए रही श्रीमान। अच्छा तू धोबी घाट समझ लियो के? जे कुआं तेरे बाप की है, जे कुआं मेरे जी जाने मोए भेंट में दियो है। मेरी भी हिम्मत ना होती मैं जामे नहाऊं, और तू जामे चीवर धोतू है। अब देख मैं कैसे मुक्को मार के मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। छोड़ दूं? नहीं, मैं दिल से पूछ लेंदे। दिल मोरे प्यारे, ये भिक्षु जिए या मरे? जाने भी दीजिए सर, जाइए भाई आप, जाइए भाई। बुद्धं शरणं गच्छामि। ओ बैला महाराज, थोड़कन देर से भागोगा, मछलियां बैला होगा हमें। अरे सूरज देवता मुड़ के ऊपर आ गया हमें। देर होगी तो संसारक मार मार के मोरे हार गोड़ा में तोड़ डाली। अरे अंदर ले आ शिवाय, अंदर ले आ। कौन बाहर ला गाड़ी भीतर लाऊंगा महाराज? अरे यहीं से जहाँ से दीवार टूटी है। और गाड़ी बैला टूटा टूटा जाई तो गा। अरे काहे को बक बक करते हुए, टूट जाने दे सब कुछ, अंदर ले आ। महाराज मोरता जाई, चल रही बेला, चल रही गाड़ी। अरे जाके देख गाड़ी में सब कुशल मंगल तो है। हट, दूर हट। ये गाड़ी तेरे बाप की है, क्या मैं तू बैठो जातू है? मोको बैठन दे पहले। ये गाड़ी में कोई राक्षसी बैठी है। कैसी बात करते हैं भला? भला गाड़ी में कोई राक्षसी बैठेगी? मैं देखता हूँ। हे भगवान, एक हिंदी समाज बाघ के पीछे चली आई है। तुम यहाँ? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम। नहीं, मैं तो। सुनिए, वसंत सेना आपके दर्शनों के लिए आई है। वसंत सेना?
हट तू। ओहो, मेरे भाग्य खुल गए। वह दिन मोशे रूठ गई थी। आज जाके पावन पे गिर के मैं माफी मांग लूंगा। हाँ, यही उपाय उत्तम है। तू मुझ पे नजर रखियो। ओ मेरी अम्मा, ओ मेरी माँ, तो दो हाथन जोड़ मैं विनती कर तो वह दिन मोशे भूल भई, वाको तू बिसरा दे प्यारी, माफ मोहे कर दे। मैं तो हूँ जन्मों से तेरो रूप पुजारी। तू हट मूर्ख। कदा साले महाराज, तू इस बेईमानी को कहाँ से उठा लाया? महाराज, रजवाड़ा के रास्ते में भीड़ हो गई रहीस। मैं उद्यान के पास खड़े रहो, काबर की एक ठन गाड़ी फंस गई रहीस। ओला धक्का देवर में उतरे रहो, तत्के जवान डोकीला अपन गाड़ी समझ के बैठ दी हुई। अच्छा, तो तू मुझसे मिलने ना आई है? उतर मेरी गाड़ी से, उतर, उतर। तू तो उस कंगले बमना से मिलने जा रही है ना? यही बात। वादिन मोकू ठुकरायो और आज मेरे मुंड पे लात मारो। उसका तूने मेरे गुस्से की आग को सुलगा दिया है। इधर आ। एक काम कर गो, पाप को छोड़कर हर काम करने को तैयार हूँ। अरे क्या मैं पाप की सुगंध भी नहीं है? तो बताइए। तू बसंत सेना को मार डाल। क्या कहा? उज्जैनी की उस सुंदरी को, एक निर्दोष स्त्री को मार डालूं? ऐसा काम करके मैं नरक में सड़ूंगा। ये भगवान से डरता है। तू मरियल सियाल है, मरियल सियाल। तू हट जा। स्थावरक जी, इधर आओ। देखो स्थावरक जी, मैं तुम्हें सोने के खनवे पहनाऊंगा। पहनो महाराज। मैं तुम्हें सप्तासन के मुखिया बना दूंगा। बनाओ महाराज। हाँ? फिर मैं जो कहूँ वो करी। करो महाराज, हुक्म करो। बसंत सेना को मार डाल। नहीं मोरे दद्दा, बोलो माफी थे, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकूं। हट! तू मेरा दास है कि नहीं? हो महाराज। फिर क्या डरता है? परलोक से डरता हूँ मालिक। हट! की परलोक है? मालिक, ऐसे पाप करो तो जन्म जन्म तक दास से बने रहो। तो तू भाई को नहीं मारोगे? नहीं मारोगे ना? तो ले जितने मारते हैं मार दे। मैं ऐसे पाप नहीं करूँ। ये जन्म में अगले जन्म में नहीं बनने चाहूँ। हाथ हो गई महाराज। दीदी, इन्हें काम में मेरा कोई हाथ नहीं है। तू भाग जा यहाँ से, भाग जा। फिर कभी अपनी मुंह मत दिखाइए। जा बसंत सेना, तू मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे होते से तू ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। तू मुझे मारता है? मैं तो उसे बस डराए रहे तो, ताकि वो मेरा प्रेम मंजूर कर ले। तेरे सामने वो लजाए रही है, जैसे अपनी प्रेम ना जताए रही है। एक काम करो को, तू यहाँ से चला जा, जैसे मेरा काम बन जाओगे। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जाता हूँ। नहीं आ रहे, आप मुझे छोड़ के ना जाएं, मैं आपके शरण में हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वसंत सेना को तेरे पास धरोहर के रूप में छोड़कर जा रहा हूँ। शीघ्र ही मैं ऐसे लेने वापस आऊंगा, समझे? बसंत सेना, पहनाऊंगा मैं तुझे सोना ही सोना। सोने की तारों में तू अपनी प्रीत पिरोना। सोने की तारों में तू अपनी प्रीत पिरोना। मेरे मुकुट चरण पे तेरो प्रेम मुझे देना। मेरा मन्नत करे, तेरा रूप खिलौना। कंगले से तू प्यार न कर, मैं तो दूंगा सोने की माला। नहीं जानती तू मुझे? मैं हूँ राजा जी का शाला, मैं हूँ राजा जी का शाला। आम के हरे भरे पेड़ को छोड़कर क्या मैं प्रेम करूंगी एक सूखी झाड़ से? अच्छा,
चारूदत्त आम को पेड़ होएगा और मैं सूखी झाड़ी। क्या करी तुम मुझे गाली दे रही है, वाको मान बढ़ा रही है। चारूदत्त की चहेती, बुला उसे। अगर उसमें शक्ति हो तो बचा ले तो है। नाम ले रही है तू। चारूदत्त मेरी रक्षा मरी गई, सचमुच मरी गई। बसंत सेना क्या करूं? सचमुच मर गई। अब मैं जाके अदालत में आरोप लगा देते हुए कि चारूदत्त ने मेरे पुष्पकरंडक उद्यान में बसंत सेना को ले आयो, वहां गला दबा के मार दियो। गच्छा बिच्छू वाली चले आप हैं। मैं क्या करूं? भाग जा। गच्छा पढ़ो, न्यायाधीश महोदय आ रहे हैं। इधर इधर। शोधनक, आज कौन कौन न्याय की इच्छा से आए हैं? न्यायाधीश महोदय पधार चुके हैं। जिन्हें न्याय चाहिए वो उपस्थित हो। को न्याय चाहिए। मेरे नाम को डंका चारों ओर बजंतु है। मैं राजघराने का सदस्य हूं। मैं राजा को साला हूं, पूरे देश को साला हूं मैं। राजा के साले साहब, नियम से। आप न्याय चाहते हैं? चाहता हूं। कहिए कहिए, किस पर अभियोग है? मैं पहले बता दूं कि मैं कौन हूं। मेरे बाप राजा के ससुर हैं। मैं राजा को साला हूं और राजा मेरे बहन के आदमी हैं। अरे भाई, ये बात तो सभी जानते हैं। बात क्या है सो कहिए। बता तू इतनी जल्दी काहे को है? खड़े होके। नियम। मैंने अपराध नहीं किया है। बात ये की मेरे बहन के आदमी यानी कि मेरे जीजा ने मुझ पे खुश हो के मुझे पुष्पकरंडक उद्यान भेंट में दिया है। तो आज सवेरे जब मैं वहां गया तो मैं जो देखो वो पे विश्वास नहीं भयो। मैं देखो वहां पे एक औरत की लाश बिछी थी। लाश। क्या आप जानते हैं किसकी लाश थी वो? जानू मैं, वाकू कौन है जाने। वो लाश थी बसंत सेना की। कोई लालची वाकू सुने उद्यान में ले गयो। वहां पे वाकू सारे गहने उतार लियो और वाकू गला घोट के मार डालो। मैं नहीं। नगर सैनिक भी कितने असावधान हो गए। मुंशी जी, मैंने नहीं, इनकी ये बात सबसे पहले लिख लीजिए। जो आज्ञा। न्यायाधीश जी, ये क्या झमेला है? मैं कह रहा कि मैंने न्याय देखी या कि
वो घटना अपनी आंखों से, बस। लेकिन आपने कैसे जाना कि धन के लोभ में ही उसे गला घोंट कर मारा गया है? मैं मूर्ख नहीं हूं। वाकू गला सूज गयो तो बाकी शरीर पे एक कड़ गहना ना है तो बाकी मैं सोचूं। न्यायाधीश महोदय, सच्चाई जानने के लिए वसंत सेना की मां की उपस्थिति आवश्यक है। अवश्य। शोधनक। जी सरकार। जाकर वसंत सेना की मां को लिवा लाओ, और हाँ देखो उन्हें कोई कष्ट ना हो। जो हुक्म। आइए। श्रीमान, आप सभी सुखी रहें, प्रसन्न हो। स्वागत है आपका। यह बतलाइए, वसंत सेना इस समय कहाँ है? वो अपने मित्र के यहाँ भेंट करने के लिए गई है। न्याय सभा को उस मित्र का नाम बतलाइए। मेरी पुत्री के मित्र हैं सागर दत्त के पुत्र, विनय दत्त के पौत्र चारू दत्त। वो व्यवसायियों के मोहल्ले में रहते हैं। मेरी पुत्री उन्हीं से भेंट के लिए गई है। सुना आपने? मैं वाय पे तो आरोप लगाता हूँ, वाय पे। पर चारुदत्त तो उसके मित्र हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं कि उन्होंने ही हत्या की हो। ऐसी स्थिति में चारुदत्त से पूछना ही उचित होगा। हाँ श्रीमान। शोधनक। जो आज्ञा सरकार। यहाँ आइए आदरणीय चारुदत्त जी। न्याय मंडप और माननीय न्यायाधीश जी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है आर्य। शोधनक, आर्य चारुदत्त को आसन प्रदान करो। जी। जगह एक स्त्री के हत्यारे को बैठने को जगह दी जा रही है। देव आपको तो पूरा अधिकार है। और जे का न्याय है? नहीं, आप तो सर्वे सर्वा हो, कुछ भी कर सकते हो। चारुदत्त, न्याय सभा को यह बताइए कि इस भद्र महिला की पुत्री वसंत सेना के साथ आपका कभी किसी तरह का कोई लगाव या किसी तरह की कोई मित्रता रही है? और यह भी बताएं कि आप वसंत सेना को कब से जानते हैं? देखो कैसे संकोच कर रहे हो। एक अपराधी ऐसे ही संकोच करो है। उत्तर दीजिए चारुदत्त, न्याय सभा आपसे पूछती है, इसलिए संकोच न करें। मुझ पर आरोप किसने लगाया? मैंने। तो आप पागल हो गए। आप इनकी बात पर ध्यान ना दें। ये बताएं कि आपके उनसे संबंध थे? जी हाँ। इस समय वो कहाँ है? आर्य, उत्तर दीजिए। मुझसे मिलने के बाद वो घर गई हैं। मैं बस इतना ही जानता हूँ। बस इतना ही? नहीं। और वाकू फुसलाए के वाकू मेरे पुष्पकरंडक उद्यान में ले गयो। वहां वाकू कला दबाए के वाकू मार दियो। वाकू सारे जेवर चुराए लियो। वाकू बारे में बताओ। मुझे तो ये निर्दोष लगते हैं। फैसला नहीं, फैसला मत सुनाओ, न्याय सुनाओ। न्याय मुझे सही न्याय चाहिए। ये सत्य नहीं है श्रीमान। मेरी पुत्री ने गहनों की पिटारी चारुदत्त के पास रखवाई थी, परंतु जब उसे एक चोर चुरा ले गया तो उन्होंने उसके बदले उन गहनों से अधिक मूल्यवान हार भिजवाया था। ऐसा व्यक्ति चंद गहनों के लिए किसी की हत्या कर सकता है? चारुदत्त, वो पैदल गई थी या किसी वाहन से? मैंने अपनी गाड़ी तो दी थी, पर। शोधनक, पुष्पकरंडक उद्यान जाओ और जाकर देखो वहां किसी स्त्री की लाश तो नहीं पड़ी है। जो आज्ञा सरकार। सरकार, वहाँ उद्यान में एक मेहरारू की लाश तो पड़ी है। वह उनका जनावर खाए गए हैं। तुमने कैसे जाना कि लाश स्त्री की ही है? सरकार, उनके लंबे लंबे केस और हाथ पांव देख के। ओह, जो विचार करता हूँ उलझन और बढ़ती जाती है। चारुदत्त, तुम ही कहो सत्य क्या है? आप सभी मुझे जानते हैं कि मैं एक स्त्री के कोहरे जैसे शामत लंबे केशों को पकड़कर उसकी हत्या करूंगा। ये काम रखता है। ये हत्यारा अभी तक ऐसे ही खड़ा है। ये कहना है पर मैं निर्दोष हूँ। कही दे चारुदत्त, तूने ही बसंत सेना की हत्या करी है। कही दे। आप सब पंचन का हमार जोहार। हमार संगवारी कहाँ? कौन?
चारुदत्त, हाँ, ये तो खड़े आपके साथ। मित्र कल्याण हूँ। हाँ मित्र, अब तो कल्याण ही है। क्या बात है? अपना कहीं यहाँ काहे बुलावा गवा? इन्हें मैं हत्यारा लगता हूँ। हाँ? प्रीत जिससे की उसी की हत्या। शेष तुम्हें ये लोग बताएं। का ऐसा आरोप कौन लगावा है? भाग्य ने। हाँ, भाग्य ने ही मुझ पर यह आरोप लगाया है, इस व्यक्ति का रूप धरकर। श्रीमान जी, ये सब कहा है? गरीब गुजरन के खातिर जौन मने अपनी सगरी संपत्ति दान कर दी, धर्मशाला, मंदिर, कुआं, बावड़ी बनवाए के उज्जैनी नगरी की शोभा बढ़ाइस, वही तुच्छ गहनन के खातिर एक औरत की हत्या करी। दबाओ नहीं। और तू नीच दगला दहजार के दस्त साले बंदरा गधे उल्लू के बच्चे साले, तो हिम्मत है तो हमारे सामने कह के देख, हमें ना ये लाठी से तुम्हारे कपाल में फोड़ दे तो जय पाको गहने, जय बा सुंदरी के वचन सेना के गहने, यही कहिए जाने बा की हत्या करी है। कहिए, क्या ये आपकी पुत्री का ही आभूषण है? हाँ, लगते तो ऐसे ही हैं, पर नहीं, नहीं श्रीमान, ये मेरी पुत्री के आभूषण नहीं। अरे वाह, बारे बूढ़ी कुटनी, जय जय क्यों कह रही है कि जय बा के गहने नहीं है? वाह! क्या ये गहने आपकी संपत्ति है चारुदत्त? नहीं। तब किसकी है? ये इन्हीं की पुत्री के गहने हैं। ये उसके शरीर से उतरे कैसे? मैंने इसे वसंत सेना के घर भेजा था ताकि वो इन आभूषणों को वापस कराए। वसंत सेना ने ये गहने मेरे पुत्र को सोने की गाड़ी बनवाने के लिए दिए थे। झूठा लबाड़! तूने नहीं, तूने बाई को फुसलाए के उद्यान में ले गए तो नहीं, नहीं। तूने ही बाई की हत्या करी है। नहीं। तूने ही बाई के जेवर चुराए हैं। नहीं, नहीं। हाँ? क्या के उल्टी सीधी बातें बता रहे हो? नहीं, नहीं। तूने नहीं। मान क्यों नहीं लेता? कह दे मैंने हत्या करी है। तुम्हें क्या तो दिया है? देखा, मान लिया ना? जे कह रहा है जे ने बाकी हत्या करी है। बस नहीं। अब चा को प्राणदंड सुनाया जाए। न्याय सभा के सामने अब और कोई उपाय शेष नहीं है। शोधनक, चारुदत्त को बंदी बना लो। वाह, आज मैंने बहुत बड़ो काम पूरा किया है। सुने सगरे लोग सुने, ई मने विनय दत्त के नाती और सागर दत्त के बेटा चारुदत्त है। ई दुष्ट बसंत सेना के फुसलाए के पुष्पक रंडक बाग में ले गवा रहा और हुआ गहना के खातिर ओका गला दबाए के मारी डारा। एका चोरी के गहनन के साथ पकड़ा गवा है और ये अपन जुर्म कबूलत है। महाराज पालक के हुक्म है कि हम एका सूली चढ़ाए दें। ऐसा अपराध करे वाला के महाराज ऐसा दंड दी है। तुम्हारी दुर्दशा को पिताजी। परम सम्माननीय चंडालगण, मेरी आपसे एक विनती है। हम चंडालन से दया दान चाहतों का? नहीं, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। राजा पालक चंडालों से बढ़कर चंडाल और कौन हो सकता है? मैं तो बस मृत्यु से पहले एक बार अपने पुत्र से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, हमको कोनो आपत्ति नहीं। तुम्हारे शरीर के कैसन दुर्दशा हो गई है। पुत्र, तुझे क्या दूं? तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, धर्म के मार्ग से कभी मत हटना। चारुदत्त, हारे ना रहो, उठो, आगे बढ़ो। तुम लोग मेरे पिताजी को कहाँ ले जा रहे हो? पुत्र, मुझे ले जा रहे हैं ये उस वध स्थल तक जहां मैं लूंगा अंतिम सांस जीवन की।
बेटवा चांडाल कुल में जन्म लेके भी हम चांडाल नहीं। हमार मन में कौनो कठोरता नहीं। कठोर तो वो लोग हैं जो भले मनई के दुख पहुंचावत हैं। तो फिर इन्हें क्यों मार रहे हो? बिटुआ, हम तो महाराज की आज्ञा का पालन करत रही। तो इनके बदले मेरी जान ले लो, पर इन्हें छोड़ दो। तुम तो ऐसा बात करत हो लल्ला, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हुई। चलो आगे चलो। तो मैं निर्दोष चारुदत्त ला मारे बर जाते का करो। मोर मालिक ला मैं बांध दिए। मोर चिल्ला चिल्ला की सच्चाई बताई चाहिए। सुनो भैया सुनो, अरे गाड़ी के अदला बदली हो गए रईस। मैं अपनी गाड़ी में धोखे से बसंत सेना के बिठाई के पुष्परंडक बगीचा ले गया हवे। वहाँ बसंत सेना मेरे मालिक का प्रेम को ठुकरा दीस। तो मेरा मालिक हो के मारे हवे। चारुदत्त निर्दोष हवे, वो हत्यारा नहीं हवे। चिल्लादन की आवाज सुनाई दे रही है। बसंत सेना के देखो तो देखो, शत्रु को मरते हुए देख बड़ी खुशी होती। ऐसे हो जाते है, ऐसा कर भी दे, अगले जन्म में आग का कोई रोग नहीं होता। देखा, चारुदत्त को वधस्थल पे ले जा रहे हो। तो देखे को इतनी भीड़ जमा हो गई। सोचो तो, बाकी जगह बेरो जैसे महान आदमी को ले जातो तो कितनी भीड़ जमा हो जाती है। खबर कहाँ गयो? भाग के कहीं मेरा भेद खोल दियो तो। रुको भैया रुको। क्या बात है? मोरा मालिक संस्थानक बसंत सेना को मारते भैया। ये क्या कहा तो? सच कहूँ भाई, चारुदत्त निर्दोष है, ये हत्या नहीं करे। इधर इधर आ। तू मेरा बेटे जैसे है। घर चल बेटे। दुष्ट, बसंत सेना को मार के तेरे दिल को शांति नहीं मिली जो चारुदत्त को मार रहा। मैं लोगों के बीच सोने के गहनों हूँ। क्या मैं एक औरत को मारूंगा? चारुदत्त निर्दोष है और हत्या नहीं की है। और कौन क्या तू है? मैं क्या तू हत्या नहीं की है। झूठ। ये मेरा सोने के गहनों चुराओ तो, जिसके लिए मैं इसके हाथ पांव बांध के सजा दियो तो। अब जे माँ पे इल्जाम लगाओ तो अब इसको विश्वास करोगे नहीं ना? ये इसको ले, मैं जो कह तुम वो के। देखो भैया देखो, ये मोला सोने का हाथ देते हैं। जे सोना जो चुराओ तो इसके लिए मैं इसको सजा दियो तो। अब मुँह पे विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें लोग जी का फल भुगतोगे। हाँ खान जी ठीक कहते हैं। ये सन उलट पर बात करा था ये। हाँ भैया बोला माफी दे, मैं जितने का तो मैंने करा भैया। ठो तुमने सचमुच पूरा प्रयत्न किया है। भाई चांडाल, किसका इंतजार करते हो? जाए के जल्दी से मार का ही नहीं देते हुए। चलो। देखो भैया, मरे के बेरा हमार पिताजी कहे गए रहे कि जौन मारे के तुम्हारी बारी हो तो जल्दी नहीं करे के चाहे। काहे थे कि कभू ऐसा होता है कि कौनो धनी मानी आय के धन दे जाते है और अपराधी का छुड़ा ले जाते है। तो कभू राजा के घर लड़का हो जाता है और मारे खुशी के अपने देन के छोड़ देते है। तो कबहू राजा बदल जाता है और सारे बंदी आजाद हो जाते हैं। चलो चलो बेटा। चारुदत्त, ये जुलम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अपने मालिक की मर्जी से कर। तो जे को याद करना चाहो कर सकत हो। बसंत सेना को छोड़ और किसकी याद करूं?
आर्य चारुदत्त, अब प्रभु का सुमिरन करे, हम एक बार में अपना के दूसरा लोक में पहुंचाए दे। रुको, रुक जाओ, रुको, रुको, रुको। भले मनुष्यों, इनकी हत्या ना करो। जिसकी मृत्यु के अपराध में आप इन्हें मार रहे हैं वो अभागन मैं हूँ, जीवित आपके सामने खड़ी हूँ। ये को है जो हमको रोके? अरे क्या दशा हो गई है आपकी? अरे बसंत सेना तो जिंदा ठाड़ी है। ठीक है भावा कि चारुदत्त पर फरसा नहीं गिरा। हमका इनकर कोनो गलती नहीं लागत है। नहीं, हमका चल के महाराज की बात बताए के चाहिए। जाओ। जो ही फरसा उठा ऊंचे, मृत्यु ने उघरा मुंह अपना, तो ही कौन यह चली आई जिसने फिर मुझे खींच लिया यही श्लोक। मैं ही वो पापन हूँ जिसके कारण आपकी ये दुर्दशा हुई। प्रिय वसंत सेना, ये तुम हो? तुम ही हो ना? ये कांटे जिंदा हो गई से मोए जिंदगी का खतरा है। जो शेपा वही में भलाई से। मृच्छकटिक के बारे में एक अमेरिकी आलोचक ने यूं लिखा है, मृच्छकटिक का लेखक चाहे कोई भी रहा हो, 4वीं सदी का था या 5वीं का, वो एक नेक, भला और समझदार इंसान था। उसकी भलाई और उसका ज्ञान एक उपदेशक की चाशनी भरी कलम से नहीं, दिल से उभरे थे। ऐसा नाटक सिर्फ वो ही सभ्यता पैदा कर सकती है जो पुख्ता और स्थिर होती है। जब कोई तहजीब अपने सारे मसाइल के हल सोच चुकी होती है तो ही इस तरह का शांत और सादा मनोरंजन तलाश करती है जैसा ये नाटक है।